फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस समय भारत की यात्रा पर हैं और उनकी यह यात्रा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक मुलाकात भर नहीं मानी जा रही। इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रक्षा समझौता जो अगर अंतिम रूप ले लेता है तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस डील बन सकता है। लगभग $35 बिलियन की लागत से 114 दसॉल्ट रफाल फाइटर जेट्स की खरीद यह सिर्फ एक सैन्य सौदा नहीं बल्कि बदलते वैश्विक संतुलन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कहानी भी है। मंगलवार सुबह जब मैक्रोन मुंबई पहुंचे तो उनके स्वागत की तस्वीरें केवल प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं थीं। वे ऐसे समय भारत आए हैं जब नई दिल्ली और पेरिस के बीच बातचीत अपने अंतिम चरण में है। हालांकि कुछ आखिरी टेक्निकल और प्राइसिंग डिटेल्स पर अभी भी बातचीत जारी है। भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर से पहले कैबिनेट की औपचारिक सहमति और मूल्य निर्धारण पर स्पष्टता आवश्यक है। यही कारण है कि समझौते की घोषणा मैक्रोन की इस यात्रा के दौरान होगी या नहीं, यह अभी भी पूरी तरह तय नहीं है। मैक्रोन इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और नई दिल्ली में आयोजित एक ग्लोबल एआई समिट में भी भाग लेंगे। लेकिन असली फोकस डिफेंस कोऑपरेशन पर ही टिका हुआ है। अगर यह सौदा पूरा होता है तो यह फ्रांसीसी कंपनी दसॉल एविएशन के लिए अब तक का सबसे बड़ा सिंगल एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा, लगभग उतना ही बड़ा जितने रफाल जेट्स फ्रांस की अपनी आर्म्ड फोर्सेज में सेवा दे रहे हैं। भारत की स्थिति को समझना भी जरूरी है। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 30 से कम फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, जबकि दशकों से 42 स्क्वाड्रंस का लक्ष्य रखा गया है। पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के साथ बदलते सामरिक समीकरणों ने इस कमी को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। पिछले वर्ष हुए सीमित लेकिन तीव्र संघर्ष में पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने चाइनीज मेड एयरक्राफ्ट की मदद से भारतीय लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाया। भले ही इन दावों पर बहस जारी हो, लेकिन इससे यह साफ हुआ कि भारत को अपने फ्लीट मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया तेज करनी होगी। रफाल जेट्स को भारत पहले भी खरीद चुका है। 2016 में 36 विमान वायुसेना के लिए और 2024 में 26 नौसेना के लिए। लेकिन 114 नए जेट्स की संभावित खरीद उस क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 और 2040 के दशक में जब तक फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, तब तक रफाल ही भारत की कॉम्बैट पावर की रीढ़ बनेंगे। इस सौदे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मेक इन इंडिया। बातचीत में यह संभावना शामिल है कि बड़ी संख्या में जेट्स और उनके कंपोनेंट्स भारत में असेंबल किए जाएं। इंजन निर्माता साफरन ने भी संकेत दिए हैं कि वह पहली बार रफाल इंजन्स का निर्माण भारत में कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूती देगा, जो अब तक इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष करता रहा है। दरअसल भारत ने अपना इंडिजिनस फाइटर जेट तेजस विकसित किया है और एक हेवियर एयरक्राफ्ट पर भी काम जारी है, लेकिन इंजन मैन्युफैक्चरिंग में सीमित क्षमता ने इन परियोजनाओं की गति धीमी कर दी है। ऐसे में फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन का मॉडल भारत के लिए दीर्घकालिक लाभ का रास्ता खोल सकता है। यह समझौता केवल दो देशों के बीच का व्यावसायिक लेन देन नहीं है। यूरोप इस समय अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की वैश्विक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को लेकर उठते सवालों ने कई देशों को ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तलाश के लिए प्रेरित किया है। भारत और फ्रांस दोनों ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अवधारणा को महत्व देते हैं, यानी ऐसी विदेश नीति जो किसी एक महाशक्ति पर पूर्ण निर्भरता से बचते हुए बहुआयामी संबंधों को बढ़ावा दे। भारत ऐतिहासिक रूप से रूस का बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है। सुखोई फाइटर्स से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स तक कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स अभी भी रूसी मूल के हैं। साथ ही भारत ने हाल ही में अमेरिका से बोइंग P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट खरीदने की भी मंजूरी दी है। यह मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी का उदाहरण है, जहां भारत एक साथ कई वैश्विक शक्तियों के साथ रक्षा सहयोग बनाए रखता है ताकि संतुलन बना रहे। मैक्रोन की यह यात्रा, जो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की चौथी यात्रा है, इसी व्यापक रणनीतिक संदर्भ में देखी जा रही है। उनके साथ एआई स्टार्टअप मिस्ट्रल के सह संस्थापक और न्यूक्लियर पावर ग्रुप EDF के प्रमुख जैसे कई बड़े उद्योगपति भी आए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि रक्षा के साथ साथ एआई, न्यूक्लियर एनर्जी और व्यापार के क्षेत्र में भी सहयोग को गहराई देने की कोशिश होगी। वर्तमान में दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार लगभग 15 बिलियन यूरो के आसपास है, लेकिन डिफेंस डील इसे एक नए स्तर पर पहुंचा सकती है। तो यह कहानी केवल फाइटर जेट्स की नहीं है। यह कहानी है बदलती विश्व व्यवस्था की, जहां देश अपने हितों की रक्षा के लिए नए समीकरण बना रहे हैं। यह कहानी है भारत की उस महत्वाकांक्षा की, जिसमें वह न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करना चाहता है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक आत्मनिर्भर और निर्णायक शक्ति के रूप में उभरना भी चाहता है। और शायद आने वाले दिनों में, जब इस समझौते पर अंतिम मुहर लगेगी,
तब यह केवल एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, बल्कि भारत फ्रांस संबंधों के इतिहास में एक नया अध्याय बन जाएगा।